तो स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। कल जो शुरू हो रहा है एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसमें लगभग 87 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सीट पर लगभग 250 लोग फाइट कर रहे हैं। तो हमें उन गलतियों से बचना होगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम हॉल में सभी बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। और एक सही स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी बहुत एग्ज़ाम दे रखा हूँ, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या होता है और हमें किन किन गलतियों से बचना होगा। तो सबसे पहले आपको पैटर्न पता होगा कि 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 प्रश्न है और निगेटिव मार्किंग कितना है मेरा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग से भी बचना है। और आपको सब्जेक्ट पता ही होगा, तो हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस, मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स, ये आपका 4 सब्जेक्ट होंगे। और इस बार से क्या कर दिया गया है, इस बार से सेक्शनल कर दिया गया है। क्योंकि पहले नहीं, 2025 वाला एग्जाम से क्या कर दिया गया, सेक्शनल कर दिया गया है। पहले एग्जाम जो होता था वो कब कौन क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं रहता था, कभी साइंस कभी रीजनिंग मिक्स रहता था। लेकिन अब का एग्जाम क्या हो गया है, एसएससी पैटर्न पर हो गया है, जिस कारण कट ऑफ हाई जा रहा है। एक ये भी कारण है। तो साइंस के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। मैथ का कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का कितना रहेगा, 30। और इधर हो गया कितना, ये 80 हो गया। और बच गया 20 आपका करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो टोटल इतने प्रश्न हैं जिसको आपको हल करना है। मैथ तो आपको पता है एनसीईआरटी पैटर्न पर आएगा, भले सॉरी साइंस, ठीक है ना। तो हमको अगर अच्छा करना है तो इन 2 विषय पर विशेष ध्यान रखना होगा। ये कट ऑफ डिसाइड करता है, सबसे अच्छे मार्क्स इसी में आते हैं। तो मैथ और रीजनिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन खुलेगा तो सबसे पहले आपको साइंस बनाना है, ठीक है। साइंस के बाद तुरंत बाद आपको जीके में चल जाना है। और करंट अफेयर्स में आप जो जान रहे हैं उसको मारिए और आगे बढ़ते रहिए। हमेशा ये कोशिश करना है कि आपके पास समय कितना है, 100 क्वेश्चन है और समय है आपके पास मात्र 90 मिनट। मतलब कि पर क्वेश्चन के अनुसार 1 मिनट से भी कम आपके पास समय है। तो आपको ना इन दोनों चीज़ों में आपको समय बचाना होगा, एक साइंस में और एक करेंट अफेयर्स में। यहाँ आपको सिर्फ रीडिंग फास्ट करना है और जान रहे तो टिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। शुरुआती में आपको कोई भी वैसा क्वेश्चन टच नहीं करना है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। निगेटिव तुक्का तो मारना ही नहीं। अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आपका रैंक बहुत नीचे आने वाला है। तो तुक्का को नहीं मारना है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वही रहेगा, सबसे पहले हम साइंस शुरू करेंगे। साइंस में जो क्वेश्चन एक बार में बन रहा है, ठीक है, बनाते जाएंगे, जो बच रहा है उसको छोड़ते चले जाएंगे। साइंस जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद हम करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। वही स्ट्रेटजी रहेगा, एकदम फास्ट करना है, रीडिंग करना है और क्वेश्चन टिक करते हुए आगे बढ़ना है। मतलब इन 2 सब्जेक्ट को बनाने में मैक्सिमम हमको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। कितना भी आप टाइम लीजिए, लेकिन 20 से 25 मिनट बहुत हो गया, इनफ हो गया, इतना में आपको कर लेना है। ऐसे तो टारगेट करना है कि 10 मिनट में मेरा ये हो जाए और 10 मिनट में ये हो जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो थोड़ा बहुत टाइम हम लोग दे देते हैं। तो आपको मैथ और रीजनिंग के लिए हर हाल में आपको 1 घंटा प्लस टाइम बचाना होगा। 1 आवर से ऊपर टाइम रहना ही रहना है। कम से कम हम तो बोलेंगे 1 घंटा 10 मिनट आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बचाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे रीजनिंग बनाने, ठीक है। जैसे ही दोनों सब्जेक्ट खत्म होता है हम लोग रीजनिंग पर अटैक करेंगे। और रीजनिंग का सवाल घुमावदार होता है और एग्जामिनर शुरू के 5 सवाल में ही ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर दे देगा जो आपको टाइम किल कर देगा। तो टाइम किल होने से आपको बचना है। एग्जाम को ना 2 स्टेज में करना है हमको हमेशा। फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज में वैसा क्वेश्चन जो देखते ही सॉल्व हो जाए। जैसे कि 5-10 सेकेंड पढ़े, हमको कॉन्सेप्ट आ गया कि अरे ये तो ऐसे बनेगा, अगर पता चल गया तो हमको उसको बनाना है, ठीक है, उसको सॉल्व करने जाना है। और कभी कभी क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि 20 सेकंड में पढ़े बन रहा है और आधा रास्ता बाद कैलकुलेशन भूल गए या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। आपको ईगो ईगो तो रखना ही नहीं है एग्जाम में। ईगो से दूर रहकर काम करना है, शांत दिमाग से, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहला वही क्वेश्चन बनाना है जो 10 से 15 सेकेंड में आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हम हल कर पाएंगे, ठीक है।
उससे आगे बढ़ना है। हम तो ये कहेंगे कि डायरेक्शन वाले सवाल, चाहे लंबे जो पजल वाले क्वेश्चन रहते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल को शुरुआत में टच भी नहीं करना है। आपको नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग हल्के क्वेश्चन से शुरू करना है और बनाते चल जाना आगे की तरफ। तो इससे मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। रहा सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन वाले लंबे क्वेश्चन, पजल वाले क्वेश्चन, उन सबको हम लोग लास्ट में देखेंगे जब समय बचेगा तब। शुरुआत में हमको 100 क्वेश्चन तक जितना जल्दी हो पहुंचना है ताकि हम अच्छा अपना 100% दे सके। और एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा रहेगा, अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, 10 में से कम 9 क्वेश्चन आपका सही है, 90% प्लस आपका एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि एक्यूरेसी जिसका अच्छा रहता है उसका नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड में हम लोग जब रीजनिंग में आएंगे तो जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा सिटिंग अरेंजमेंट या थोड़ा हार्ड टॉपिक, उसको हम लोग सेकेंड राउंड में उसको रख लेंगे। ठीक उसी प्रकार मैथ को अगर लेते हैं, मैथ को हम लोग आखिरी में बनाएंगे क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ में कोशिश करेंगे 25 में से कम 23 से 24 सवाल आपका बनना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो 23-24 तो इधर से आना चाहिए, और रीजनिंग में कम से कम 28-29 तो आना ही चाहिए। क्योंकि इन दोनों में अगर आप रह गए तो बहुत दूर रह गए, क्योंकि आज हर बच्चा तैयारी कर रहा है और मैथ रीजनिंग को अच्छे लेवल तक ले जा चुका है, तो हमें इन दोनों में तो कमी करना ही नहीं है। ठीक है, तो मैथ में भी वही स्ट्रेटजी, जो क्वेश्चन एक बार में बन रहा है बस बना देना है। ऐसा नहीं कि कोई टाइम एंड वर्क का भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि अरे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, हम बनाएंगे, और जिसके वजह से आप 5 मिनट दे देते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, आपको लास्ट में समय नहीं बचता है और आपका एग्जाम पूरी तरीके से खराब चला जाता है। तो आपको सबसे पहला स्ट्रेटजी यही है कि समय को बचाना है। ठीक है, और शांत दिमाग से एग्जाम को देना है। जिस भी शिफ्ट में है आप आसानी से जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, हम तो यही चाहेंगे। और मेरा स्ट्रेटजी यही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हम एक नंबर ही बता देते हैं कितना मार्क्स आपको चाहिए। साइंस में आपका 25 क्वेश्चन है, कम से कम 20 के आसपास आपको सही होना चाहिए साइंस में। ठीक है, अगर मैथ की बात करें तो 23 से 24, हम 23 ही लेते हैं, 23 इधर चाहिए। और रीजनिंग में तो 29-30 हर कोई ला रहा है, तो कम से कम 29 तो आपको चाहिए। एक माइनर मिस्टेक हो जाता है कभी, हम जानते हैं, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और करेंट अफेयर्स में हर हाल में आपको 10 सवाल करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। 80 नंबर तो चाहिए। यहाँ से हम सब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 8, मतलब 82 नंबर इधर से पूर रहा है। मतलब 80 प्लस इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ईगो को भूल कर शांत दिमाग से और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम तो यही चाहेंगे सभी भाई का इस बार सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।